शांति। हमारे बीच में बाबा के अनन्य रत्न मुकुल भाई जी पहुंचे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मुझसे भी अनुरोध करूंगी भाई जी का फूलों के गुलदस्ते के द्वारा भी सभा में स्वागत करें। हम सभी तालियों के साथ देते रहेंगे। ओम शांति। आप सभी के बीच पुराने माताएं भाइयों के बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्थान पे तो हम इसके पहले आए हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आए थे और इस हॉल से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं ऑनलाइन में, क्योंकि आप सब योग में बैठे थे। यहाँ से 26 भाई बहने मेरे ख्याल से बैठे थे, तो माता जी भी बैठी थी, कई लोग बैठे थे। उनके शक्ल देखने से मुझे अभी पता चलेगा जो बैठे थे। जी जी जी। हम ऑनलाइन वहाँ से आपको देख पाते थे और पीछे भी कुछ चेयर्स लगे रहते थे। सब आप में से कई आके एक्स्ट्रा टाइम वहाँ बैठते थे। हाँ, तो बहुत अच्छा था। तो हमने ये सोचा है आज कि योग की विधि और सिद्धि जो है, तो सबसे पहले हम आधा घंटा योग अभ्यास करेंगे। उसके बाद 40 मिनट योग की विधि और सिद्धि, ये विषय जो है उसके ऊपर हम कुछ आपके सामने बातें रखेंगे प्रोजेक्टर के द्वारा, और फिर जो है 40 मिनट अच्छी तरह से नुमा शाम का योग करेंगे। ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले योगाभ्यास। योगाभ्यास के लिए कुछ कुछ नियम बना लीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक है, आपका हाथ खाली होना चाहिए। हाथ में बैग वगैरह है तो उसको साइड में आदि रख लीजिए। हाथ बिल्कुल खाली होना चाहिए। जेब में अगर मोबाइल रखते हैं यहाँ पे, तो उस मोबाइल को और कहीं रख लीजिए। यहाँ पे चेस्ट के ऊपर मोबाइल नहीं रखिए, और नेक को सीधा रखिए। हाँ, पीठ सीधा तो ठीक बात है, रख सकते हैं तो, लेकिन कम से कम मान जिसको कहते हैं गला, इसको सीधा रखना, इसको नीचे नहीं करना। बिल्कुल इसको सीधा रखें। ठीक है? हम लोग 3 बार आकारी निराकारी स्वरूप का प्रैक्टिस करेंगे। आकारी निराकारी स्वरूप 1 राउंड लगभग 7-8 मिनट, फिर से आकारी निराकारी, फिर से आकारी निराकारी। तो 3 बार जब आप करते हैं, तो पहले बार जितनी गहराई से आप अभ्यास कर रहे हैं उससे अधिक गहराई दूसरे राउंड करेंगे, और उससे भी अधिक गहराई तीसरा राउंड करेंगे। ठीक है? रेडी? एकाग्रता को सामने बना के रखना। आप जहां बैठे हैं वहां नेक को मोड़ के ऐसे शिव बाबा को बीच में देखने का उस साइड से प्रयास नहीं कीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां मन को सीधा एकाग्रता को फोकस कीजिए, और आंखें बिल्कुल बंद ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। ना, आंखें खुला और आंखें बंद का डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं अभी आंखें बंद किया हूं या खुला है? नहीं, खुला है। बहुत थोड़ा सा खुला है। हाँ, ये नीचे वालों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को लग रहा है बंद है। अच्छा, अभी खुला है या बंद है? अभी बंद है। ठीक है, अभी खुला है। ये भी खुला है, ये भी खुला है। ठीक है, तो आपके आंखें थोड़ी सी खुली रहनी ही चाहिए, बंद नहीं करना। बंद मतलब गया। हाँ, बंद मतलब ऐसा हो जाएगा। बाबा ने जो योग सिखाया है वो आंखें बंद कर कर नहीं हो सकता है। आंखें बंद करके अगर आप योग करना है तो उसका तरीका अलग है। बाबा ने जो विधि बताए हैं उसमें आंखें खुला रहना बहुत बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी खुला रहे, उजाला जाना चाहिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, हाँ, दिख पाना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए, और बिल्कुल हिलना नहीं, बुद्धि को एक रस केंद्रित करना। चले शुरू करते हैं। अपना संपूर्ण लक्ष्य इसी अभ्यास में केंद्रित करें। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर भ्रुकुटी के बीच अपने को आत्मा निश्चय करें।
और बुद्धि का तार एक शिव बाबा के साथ जोड़ लें। इस समय बाप दादा हम बच्चों को आकारी सो निराकारी स्वरूप के ड्रिल कराने जा रहे हैं। संपूर्ण समर्पण महत्ता के साथ इस अभ्यास का शुरुआत करें। बुद्धि का तार प्रभु अर्पण कर दें। एक रस स्थिर होकर बैठ जाए, आंखें खुली रहे। अब चलें, देह से उपराम होना शुरू करें। इमर्ज करें अपने आकारी स्वरूप को। प्रकाशमय आकारी फरिश्ता स्वरूप को पूर्ण रूप से इमर्ज करें। और उस आकारी स्वरूप के द्वारा अपने साकार तन को योग में बैठा हुआ आप अवलोकन कर रहे हैं। दूर से अवलोकन कर रहे हैं अपने तन को बैठा हुआ योग अवस्था में। देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, दुनिया की सर्व प्रभावों से अलग। बिल्कुल मुक्त निश्चिंत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं आप। कर्मातीत आकारी स्वरूप। स्थित रहें 3 मिनट इस अनुभूति में। सर्व बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त, कर्मातीत, एक बाप की छत्र छाया में बैठे। आप मुए मर गई दुनिया, सर्व हदों के बंधन से परे, सर्व सीमाओं से परे। अब बाबा ले चल रहे हैं निराकारी स्वरूप की ओर। अपने आकारी प्रकाशमय स्वरूप को तजकर
चले निराकारी स्वरूप की ओर, मूल वतन परम धाम में चले, सर्वशक्तिवान आनंद के सागर बाबा के साथ। मन मना भव। मन मना भव। बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान आनंद स्वरूप का अनुभव मुझे करा रहे हैं। उसी अनुभूति में समाये रहें। मन मना भव। सर्व संकल्प को छोड़कर एक बाबा के साथ में समाये रहे। आनंद का सागर बाबा, सर्वशक्तिवान मेरा बाबा। अब धीरे धीरे बाबा ले आ रहे हैं। वापस आकारी स्वरूप में लौट आए। आकारी निराकारी स्वरूप के पहला सत्र समापन कर अब बाबा दूसरे सत्र के ओर ले चल रहे हैं। पहले से भी अधिक गहन अनुभूति की ओर ले चल रहे हैं।
आप अधिक गहन एकाग्रता में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय आकारी फरिश्ता स्वरूप अधिक तेजोमय महसूस करें। पहले से भी अधिक एकाग्रचित्त, एक के लगन में मगन। देह की दुनिया, देह की संबंध सर्व हिसाब किताब से परे, हूबहू ब्रह्मा बाप समान, अव्यक्त फरिश्ता। आंखें खुली रहें, बुद्धि का तार एक निराकार बाबा के साथ जुड़ा रहे। इस समय आत्मा देह के भान से पूर्ण रूप से उपराम, देह की दुनिया से उपराम, अपने कर्मों के प्रभाव से परे, अपने अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप का अनुभव आकारी फरिश्ता स्वरूप में कर रहे हैं। उस हल्कापन, उस निश्चिंतता, उस एक रस अवस्था का अनुभव करते रहे कुछ पल, 2 मिनट। बाप समान, अव्यक्त, जीवन मुक्त, कर्मातीत। अब बाबा ले चल रहे हैं फिर से परम धाम के ओर, निराकारी स्वरूप। पहले सत्र से कई गुना अधिक गहन अनुभूति के ओर। मन बुद्धि को पूर्ण रूप से बाप को समर्पित कर दें। चले, मन मना भावा।
मन मना भावो समा जाए आनंद के सागर में। एक बाबा के छत्र छाया में। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा, आनंद का सागर मेरा बाबा, मुझे आनंदमय मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज का अनुभव करा रहे हैं। बाबा फिर से ले आ रहे हैं आकारी फरिश्ता स्वरूप के ओर। लौट आए वतन से सूक्ष्म वतन पर। दूसरा सत्र डील का समापन कर अब बाबा तीसरा सत्र का शुरुआत करा रहे हैं। पहले दो सत्र से कई गुना अधिक गहराई में आप प्रवेश कर रहे हैं। चले संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म वतनवासी विश्व कल्याण के लिए समर्पित संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आंखें खोलकर बैठे। कर्मातीत सर्व बंधनों से परे जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करते रहे 3 मिनट।
बाप समान, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा समान, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, कर्मातीत। अब चले निराकारी स्वरूप बाबा के साथ परम धाम में। सर्वशक्तिवान बाबा, प्यार का सागर बाबा के साथ प्रभु प्रेम में समाये रहे, सर्व शक्तियों में समाये रहे, निराकारी स्वरूप में। सर्व संकल्पों को भी प्रभु अर्पण कर पूर्ण समर्पण भाव से बाप के साथ का अनुभव करते रहे, निराकारी स्वरूप। मन मना भव। कुछ पल और स्थित रहे बाबा के साथ। अब फिर से लौट आए आकारी स्वरूप में। तीसरा सत्र समापन कर बाप दादा से नैन मुलाकात कर रहे हैं आप सूक्ष्म वतन में।
बाबा के हाथ आपके मस्तक पर है, महसूस करें। आप समान का वरदान प्राप्त कर रहे हैं और इसी हल्कापन, उपरामता को साथ में लेते हुए अब बाबा कर्म योगी अवस्था में लौटने का इशारा दे रहे हैं। अतः लौट आए साकार सृष्टि के ओर, पहुंच जाए अपने साकार तन के समीप। आप अवलोकन कर रहे हैं अपने साकार तन को जो बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है। प्रवेश करें अपने साकार शरीर में। आकारी शरीर और साकार तन को एक कर ले, अलाइन कर ले। स्थित हो जाए भ्रुकुटी सिंहासन पर। देह के सभी कर्मेंद्रियों का नियंत्रण फिर से स्वीकार करें। आत्मा समग्र शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति, ताजगी का प्रवाह फिर से रेस्टोर कर रहा है। मस्तिष्क में हल्कापन का अनुभव करें। समग्र शरीर में हल्कापन का अनुभव करें। अब दिल से प्राण प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को शुक्रिया करें। वाह बाबा वाह। अब अपनी आंखें बंद कर लें और कर्म योग्य अवस्था पर सामान्य रीति से अपनी आंखें खोल लें। वर्तमान पर आ जाए। ओम शांति। थोड़ा सा हाथ पैर को मूव कर लें। अब हम देखेंगे योग की विधि और सिद्धि के कुछ नियम जो हैं। साइड कर ले, अभी चेयर प्रोजेक्टर चालू करना। तो हम लोग योग की विधि और सिद्धि के कुछ नियम हैं और प्राप्ति क्या है योग से, तो वो हम लोग देखेंगे। तो दुनिया में मनुष्य को कितने किस्म के दुख होंगे? बहुत सारे दुख है या नहीं है? दुनिया में अनगिनत है। कितने होंगे अंदाजा? 10 दुख है। अच्छा, कितने होंगे? अनगिनत है। अच्छा, एक्चुअली दुख बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 10-15 किस्म के दुख है। हाँ, जैसे शारीरिक बीमारी, हर किस्म के शारीरिक बीमारी को अलग अलग लेंगे तो बढ़ जाएगा। अदरवाइज शारीरिक बीमारी को एक ही कैटेगरी मानना है ना। शारीरिक बीमारी हर सारा मिला एक ही कैटेगरी है। उसी तरीके से मानसिक बीमारी, संबंधों का दुख, इस प्रकार से। तो चलिए आइए देखेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को जो योग सिखाए हैं, वो योग से इस आवाज ठीक है? पीछे तक आ रहा है? हाँ। तो उस योग से हमारे सारे तकलीफें
100% दूर हो सकता है। हाँ, ये है राजयोग की कमाल। तो हाँ, जब तक प्रोजेक्टर आ जाए, तो योग का पहला नियम है, बाबा ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने जो योग सिखाए हैं, उसका पहला नियम है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है। ये योग की परिभाषा है। योग मतलब कोई कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो, ये तो मिलावट वाली परिभाषा है। शिव बाबा ने जो बच्चों को सिखाया है राजयोग, तो उसमें इसका परिभाषा एक ही है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। पहले देह को भूलना है और देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना। तो ये अभ्यास खास जो है वो हम लोग पक्का कर लें। कैसे पक्का कर सकते हैं? हर बार योग के शुरुआत में ये चेकिंग करें, ये एक ड्रिल की तरह बना ले। कभी भी योग के शुरुआत कर रहे हैं, थोड़े भी समय क्यों ना बैठे, ये ड्रिल हम करना शुरू करें। इंसान का सबसे बड़ी खुशी किस बात में है? मानव सबसे ज्यादा क्या चाहता है? शांति, खुशी, आनंद, प्रेम। इंसान आजादी चाहता है, हर चीज से आजादी, दुख से आजादी, बंधनों से आजादी, है ना? आजादी चाहता है ना? हाँ या ना? तो योग इंसान को सच्ची आजादी दिलाती है अपने बंधनों से। और अंदर की जो बंधन है, आज के मानव के जो वो दिखाते हैं ना, आज के मानव का चित्र, कितने सारे जंजीर लगे हुए हैं, वो जंजीर बाहर के नहीं है, लेकिन उसके मन के जंजीर है और उनके कर्मों के खाता के जंजीर है। तो अगर मैं उधार लिया हूं, तो एक जंजीर बना या नहीं बैंक के साथ? आपका ईएमआई अगर लेट होगा तो बैंक से फोन कॉल आएगा या नहीं आएगा? और धीरे धीरे उनका आवाज बढ़ता जाएगा जितना लेट होगा, है ना? फिर वो घर में वसूली के लिए आ जाएंगे, उनका रिकवरी का टीम अलग है। तो ये क्या हो गया? ये एक जंजीर हो गई। हाँ, तो इसी तरीके से विविध किस्म के जंजीर है, लेकिन इंसान के मुख्य लक्ष्य है कि हम सर्व बातों से आजाद हो जाए, मुक्त हो। और इसी के लिए सतयुग में हम सभी बातों से मुक्त होते हैं। हाँ, इसीलिए उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, जीवित होते हुए सर्व बातों से मुक्त होना। और मुक्ति धाम में, परम धाम में वही अवस्था, लेकिन वहां तन ना होने के कारण हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सुख है बोल के, उसका एहसास नहीं होता। हम आनंदमय अवस्था में, शांतिमय अवस्था में रहते हैं, लेकिन तन ना होने के कारण उसको फील नहीं करते हैं। तो योग की जो विधि है, उस विधि में 8 स्टेप्स है, और उन 8 स्टेप को मोटे मोटे रूप से अगर लिया जाए तो उसके अंदर ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। नीचे जो 4 हुई है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कौन सा 4 स्टेप है। अभी आप खुद को चेक करना कि जब आप योग करते हैं, क्या आप इसी स्टेप के अनुसार करते हैं? आप बच्चों को डांस करते हुए देखे हैं? अच्छा, अब जस्ट सोचिए, अभी यहाँ अनाउंसमेंट होता है, कोई कुमारी यहाँ डांस करेगी, तो छोटी बच्ची आके क्या करती है? सबसे पहले वो सोचिए, अभी गीत शुरू होने वाला है, लाइट भी बुझा दिया गया, अभी धीरे से स्टार्ट होगा, तो बच्ची क्या करती है पहले? हाँ, पोज लेती है या बीच में पोजीशन लेती है। और उनका या तो नमस्ते या कुछ वंदना है, या कई बार पीछे के तरफ मुंह करके खड़े होती है, कई बार सामने के तरफ, या उनके जो पोजीशन वो स्थिर होते हैं। वो जो पोजीशन वो लेती है उसका एक वैज्ञानिक नाम है, और वो पोजीशन उस बच्ची के डांस के सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है।
उस पोजीशंस को कहा जाता है ऑपरेटिव रेस्ट। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिव रेस्ट। अर्थात आप 100% तैयार है, लेकिन शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है, उस अवस्था को कहा जाता है ऑपरेटिव रेस्ट। ये एग्जैक्टली ओलंपिक में आप देखे हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो जब अपने ब्लॉक पे पैर रख के 100 मीटर रेस के लिए खड़े होते हैं, देखे हैं, ऑन योर मार्क बोल के वो खड़े होते हैं, उसको कहा जाता है ऑपरेटिव रेस्ट। क्या वो दौड़ना शुरू किया है तब? नहीं, वो जो आवाज होता है उसके बाद वो दौड़ना शुरू करेंगे, बट वहां पे उनका तन मन 100% से भी अधिक फोकस्ड अवस्था में है। तो यही डांसर का उस अवस्था है, यही योगी का अवस्था है। तो आप जब योग की शुरुआत करते हैं, हर बार आपको इस ऑपरेटिव रेस्ट का अभ्यास करना है। अब ये ऑपरेटिव रेस्ट का अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं? आप एक प्रोसेस अपना बना लीजिए जिसको इन्वोकेशन कहते हैं। बाबा को आवाहन कीजिए, बाबा को बताइए, बाबा हम इस लक्ष्य से योग का शुरुआत कर रहे हैं, और बाबा को बता के शुरुआत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है, योग में अच्छी तरह से बैठने के लिए मन को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ऑन डिमांड मन को प्रसन्न कीजिए। आज मूड ठीक नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, मूड को साइड में रखते हैं। अभी आप सोचिए, एटीएम में गए हैं पैसा उठाने के लिए, एटीएम बोलता है सर 1 तारीख को आ गए, 2 दिन के तो बाद आओ, खर्चा पूरा ही 10 तारीख तक पूरा खर्चा कर दोगे पैसा। ऐसे एटीएम बोलता है क्या आपको? अच्छा, आप पैसा उठाया, आधा घंटा के बाद फिर से गया एटीएम में किसी कारण से, और फिर से आया, अभी तो लेके गया पैसा, ऐसा एटीएम बोलता है कभी? आज मूड नहीं है, एक दिन तो छुट्टी दो, ऐसा एटीएम कभी बोलता है? जब तक उसके पास कैश है और मशीन बिगड़ा नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है कनेक्टिविटी का, तो वो, तो समझ में आया ऑपरेटिव रेस्ट क्या है। और तो पहला स्टेज है इन्वोकेशन, यानी बाबा को आवाहन करना, और उसके बाद मन को प्रसन्न करना। अब मन को कैसे प्रसन्न करेंगे, ये आपको खुद को सेट कर लेना होगा, और आप किसी भी तरीके से अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। सोचिए, पांडव भवन, मधुबन, बाबा मिलन का कोई अनुभव जो आपको है, उसको याद करके प्रसन्न कर सकते हैं, जो भी विधि से, लेकिन मन को प्रसन्न करिए, बहुत बहुत जरूरत है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको योग का गहराई बढ़ाना होगा। ये बात देवीदास लेन में हम कई बार कहे हैं, जब हम वहाँ आते थे, रहते थे, बट आप में से कई भाई बहने उस टाइम शायद नहीं थे, बाद में आए हैं। जब कोई शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन होती है, तो ऑपरेशन में उसके पहले क्या किया जाता है? मरीज को दर्द ना हो, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आत्मा को आप ऑपरेट कर रहे हैं, योग में आत्मा के ऊपर आपको कुछ तो कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका तन अगर हिलता डुलता रहेगा, तन के तकलीफ है, ये प्यास लग रहा है, ये खुजली हो रहा है, ये ठंडी लग रही है, ये पंखा हल्का धीरे करो, चालू करो, ऐसा होता रहेगा। ए कमर दुख रहा है, ए पसीना आ रहा है, ए मक्खी घूम रहा है मुंह के सामने, वो आवाज करके, ए कुछ आ गया, कीड़ा आ गया, चींटी काट रहा है, ऐसे अगर होगा तो कैसे ऑपरेशन चलेगा? होगा। पेशेंट अगर बोले 1 मिनट डॉक्टर साहब थोड़ा खुजली हो रहा है, मैं खुजली कर लेता हूं, फिर शुरू कीजिए। डॉक्टर बोले अरे ये क्या, तुम अभी सो जाओ, अभी ऑपरेशन चल रहा है, खुजली बाद में करना। इवन एमआरआई के मशीन के अंदर जब डालते हैं, आपके तकलीफ वो ऑपरेटर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलता है अभी चलो, अभी जो है जल्दी करो, दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है, आप चलो अंदर चलो मशीन के। अरे भाई डर लग रहा है, वो डर, वो मशीन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अशरीरी बनना जरूरी है। अशरीरी बनना और योग दोनों अलग चीज है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अशरीरी होना योग नहीं है।
अशरीरी होना इसीलिए जरूरी है कि देह के आकर्षण, देह के दुनिया, देह की सीमाओं से हम डिस्टरबेंस से मुक्त हो जाएंगे। उसके बिना आप कर ही नहीं सकेंगे। अभी सोचिए, आप बहुत थक के बैठे हैं योग में, तो नींद आने की चांसेस है। तो थकान शरीर को है या आत्मा को है? तो शरीर का थकान शरीर में रहने दीजिए। आप अशरीरी हो गए तो शरीर का थकान का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए अशरीरी बनना जरूरी है। नहीं तो दुनिया के कुछ ना कुछ प्रभाव आपके योग अवस्था में अभाव क्रिएट करेगा और उसका पूर्ति आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कंपलसरी है अशरीरी बनना। अब अशरीरी एक बहुत बड़ा फांद है, ट्रैप है। कैसे? और इसमें बहुत सारे योगी फंसते हैं। ये इतना सुखद अवस्था है कि आपको लगेगा कि आप बहुत गहन योग में बैठे हैं, एकदम शांत स्थिर। आप सोए नहीं हैं, आप जगे हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति जीरो होगी। आप सोचिए, कोई एनास्थीसिया में जा रहा है लेके, उसको बहुत एकदम, उसका तो कोई सुध बुध नहीं रहेगा, और वो फिर से वापिस आ जाए बिना ऑपरेशन का। वो कहे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, वो एकदम फर्स्ट क्लास, वो जरा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब सोचिए, आपको एनास्थीसिया की दवाई दे दी, आप फिर से बेहोश हो गए और फिर से जाग गए, तो क्या आपके अंदर की बीमारी दूर होगी? तो उसके मतलब बीमारी दूर करना और एनास्थीसिया का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हाँ या ना? नहीं है ना। लेकिन एनास्थीसिया के बिना चिकित्सा हो सकती है? आप चीड़-फोड़ कर सकेंगे? नहीं। तो एनास्थीसिया केवल एक सहायक प्रक्रिया है अशरीरी बनना, ताकि आपको दर्द ना हो। बात क्लियर है? उसी तरीके से योग में अशरीरी बनना केवल जरूरी है ताकि आप ठीक से योग लगा सके, ताकि हमारे जीवन के जो भी पाप का बोझ है 63 जन्म के, वो योग के समय इंटरफेयर ना करें। इसके लिए अशरीरी बनना, मरना जरूरी है। लेकिन वो अशरीरीपन से 1% भी पाप कटेगा नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाना अलग है, अशरीरी बनना अलग है। तो 3 घंटा योग, ये जो प्रभु रत्न प्रतियोगिता थी, उसमें देखा जा रहा था कि आप अशरीरी कितने अच्छी तरह से बने हैं। आपका योग चेक करने का कोई तरीका नहीं है, और भी तरीका है, लेकिन वहां केवल चेक किया जा रहा था कि आप एनास्थीसिया ठीक से लिए है या नहीं, आप अशरीरी बने हैं या नहीं। जो भाई बहनें समझते हैं मेरा कमर दुखता है, घुटना दुखता है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूं, मेरा वॉशरूम बार बार जाना होता है, आप अशरीरी बनेंगे तो ये सब कुछ चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके मतलब शायद आप अशरीरीपन का अभ्यास ठीक से नहीं किए हैं। आप रात को 2-3 घंटा सोते हैं, हाँ या ना? तो तब कैसे सोते हैं? तब आपको 1.5 घंटा के बाद वॉशरूम जाना होता है क्या? तब क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप नींद में हैं। तो यहां जागृत अवस्था में शरीर को नींद में डाल दीजिए। सो इसके लिए अशरीरी अवस्था को डेवलप करना, कॉन्शियसली वर्कआउट करना जरूरी है। ये बहुत लुभाने वाली नशीली अवस्था है, इसमें ज्यादातर योगी फंसते हैं। एडिक्शन की तरह है, बहुत अच्छा लगता है, उसके आगे बढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है। मुझे उसी सुकून में रहने दो, मैं बीज रूप अवस्था का। बीज रूप तू कुछ नहीं कर रहा है, तो केवल एनास्थीसिया लेके तेरे को बहुत मजा आ रहा है और लग रहा है मैं बीज रूप अवस्था में बैठा हूं। तो इसलिए कई योगी हैं जो घंटे घंटे एकदम सुन्न होकर एक रस बैठे रहेंगे, आंखें भी खुले रहेंगे, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं, वैसे के वैसे खड़ूस। और जब वो किसी को कहेगा चलो राजयोग सीखो, बोले तेरे अंदर तो कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो आपको देख के मैं कैसे प्रोत्साहित हूं? आप तो घंटे घंटे योग कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर तो परिवर्तन नहीं।
और वो भी भाई सोचता रह जाता है, सचमुच मेरे अंदर तो कुछ परिवर्तन नहीं, लेकिन मैं तो योग कर रहा हूँ। हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि आप अशरीरी बन रहे हो, उसके आप माहिर हो गए हो, लेकिन योग नहीं लगा रहे हो, और उसके अंदर जो प्रक्रियाएं हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। तो क्लियर है, अशरीरी बनना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? 100% जरूरी है, उसके बिना आप लंबा योग कर नहीं पाएंगे। लेकिन अशरीरीपन से विकर्म विनाश नहीं होगा। उस समय विकर्म नहीं होगा, वो तो आप चुप बैठे रहेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन अशरीरीपन से विकर्म विनाश नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है? अब आ गया तीसरा हिस्सा। तो आप सबसे पहले डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर अपने रिलेटिव्स को बोल लेते हैं भाई देख लेना, अगर वापिस नहीं आए तो चेकबुक वहां साइन किया हुआ है, हाँ? बाकी मधुबन में भोग लगा देना, बहन को बता देना गुरुवार बूंदी वाला लड्डू बना दे, या जो भी आपका प्रिय है, हाँ? फिर शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा देखो अभी बच्चा को अगर थोड़ा और पाठ है तो ठीक से वापिस ला देना, हाँ? तो बाबा को आवाहन करते हैं। अब उसके बाद आप तो डॉक्टर हवाले हो गए, एनेस्थीसिया, तो आप अशरीरी बन गए। इसके बाद डॉक्टर शल्य चिकित्सा करता है, जो भी ट्रीटमेंट आपका है वो ट्रीटमेंट यहां पे आपको खुद के ऊपर करना होगा, क्योंकि आत्मा खुद बीमार है और आत्मा खुद डॉक्टर है, और सुपर डॉक्टर जो है वो ऊपर से गाइड करेगा आपको, लेकिन करना आपको होगा। करना किसको होगा? आपको होगा। गांव साइड में बड़े डॉक्टर बॉम्बे दिल्ली से टेलीमेडिसिन उनको ऑनलाइन गाइड करते हैं, पेशेंट का क्या निशानी है डॉक्टर साहब यही है। उधर भी एक छोटा डॉक्टर है और बड़ा डॉक्टर इधर बैठा है, सुपर स्पेशलिस्ट, वो उसका निशानी देखता है, अच्छा कैमरा के नजदीक लाओ दिखाओ, अच्छा ऐसा ऐसा, हाँ ठीक हो, ये दवाई लो, तो वो डॉक्टर उसको दवाई देता है कैसे लेना। तो उसी तरीके से शिव बाबा गाइड करेगा, करना तो आपको है। अब जब आप योग लगाएंगे, तीसरा स्टेप जो है वो है मुख्य योग अभ्यास। तो अशरीरी में जितना जल्दी से आप अशरीरी हो जाएंगे उतना आपका योग का टाइम सफल होगा। आप अगर अशरीरी होने में सोचिए 1 घंटा योग में बैठे हैं, आधा पौना घंटा केवल अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो आपका योग का टाइम कम हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप अशरीरी बन सकते हैं उतना ज्यादा समय आप बाबा को याद कर सकेंगे, या जो भी और प्रोसेस आपको करना है वो कर सकेंगे। अच्छा, योग समापन हो गया, उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन हो गया, सब स्टिच विच करके रेडी है, तो आदमी तुरंत उछल के खड़ा हो जाता है, उसको पेशेंट को खटिया में डालता है? नहीं, क्या करता है? आईसीयू जहां ऑपरेशन हुई है उसके बाजू में एक जगह है, उसको रिकवरी रूम कहा जाता है। रिकवरी रूम, आपको खटिया में तब तक नहीं ले आते हैं बेड पे, तो रिकवरी रूम में 1-2 घंटा, जब तक होश नहीं आए, थोड़ा सा ऐसे करके हाँ मैं जिंदा हूं, जब तक वो नहीं बोले, हाँ, तब तक रिकवरी रूम में उनको रखा जाता है। फिर रिलेटिव को मिलाता है, देखो भाई, हाँ भाई नाम से पुकारोगे तो थोड़ा सा ऐसा खुलेगा, हाँ भाई सब ठीक है, हाँ, तब आप खुश होते हैं। हाँ, फिर उनको खटिया में दिया जाता है, फिर भी उनको वो नींद के थोड़ा सा जो है वो रहता है। तो जब तक आपका रिकवरी नहीं हुई है तब तक ये प्रोसेस एंड नहीं हुआ है, तब तक डॉक्टर की जिम्मेवारी है। तो उसी तरीके से योग का समापन करना, जैसे आप शुरुआत किए हैं आवाहन से और अशरीरीपन से, आपको देहभान में लौट आना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप कर्मयोगी अवस्था में हैं। तो कर्मयोगी से जब आप गहन योग में प्रवेश करते हैं, खास बैठ के जब योग कर रहे हैं, तो आत्मा के अंदर कुछ परिवर्तन होती है, जिसको ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आपके चेतना में परिवर्तन होती है। अभी आप सोचिए 4 धामों का यात्रा कर रहे हैं, योग में आप पहुंच गए मधुबन, शांति स्तंभ और बाबा का कमरा और ये सब, वहां से फिर से उड़ रहे हैं और उधर ही योग पूरा कर दिया, ओम शांति। तो आप तो है मधुबन में, चेतना आपका कहाँ है, और आप यहां शांति धाम से उठ रहे हैं, तो ये एक डिस्कनेक्ट होगा। तो जहां से शुरू किए हैं वहां लौट आना जरूरी है। ये ऐसा होगा, आप रात में अपने घर के खटिया में सोए हैं, बेड में सोए हैं,
और रात में आपको किसी ने बेड सहित उठा के और कहीं डाल के आ गया। सुबह आप जब उठते, मैं किधर हूं? अरे इधर किधर आ गया? पे गार्डन में सोया हुआ, कैसे आ गया? हाँ कहाँ? यहाँ तो मैं, तो ऐसा हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट होगा। तो ये नहीं करना है। इसके लिए आपको जहां से शुरू किए हैं वो लूप को क्लोज करना बहुत जरूरी है जब आप गहन योगाभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए आवाहन से शुरू करके शुक्रिया अदा तक ये करना है। क्लियर हुआ 4 स्टेप्स? तो ये प्रोसेस फॉलो करना हर बार जरूरी है। आवाहन, मन बुद्धि को प्रसन्न करना, बाबा को बताना किस लक्ष्य से अभी योग में बैठे हैं और क्या विधि से योग अभ्यास करने जा रहे हैं, बाबा को बताइए। फिर जल्दी से जल्दी अशरीरी बनिए। अशरीरी बनने की तरीका आपके चॉइस के हैं। 400 से अधिक अशरीरी बनने की तरीका है, 400 से अधिक। आपको जो पसंद आए वो आप करिए। और उसके बाद बाबा के साथ आप योग लगा रहे हैं, जिस लक्ष्य से आप योगाभ्यास कर रहे हैं, जो इसके आगे बताते हैं आपको। और उसके बाद फिर से योग को समापन करके कर्म योगी अवस्था पर लौट आइए, बाबा को शुक्रिया अदा करिए। ठीक है, ये लूप हो गया योगाभ्यास के अच्छी तरह से। तो अगर आप आज आवाहन नहीं करते हैं, अशरीरी बनने में ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। जो योग में बैठ के हिलते डुलते हैं, अगर आप अपनी उंगली भी हिला रहे हैं, अगर योग में बैठ के आप अपने श्वास को सुन सकते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से योग की तैयारी नहीं किए हैं। आपको अपना श्वास सुनाई नहीं देना चाहिए। आपका श्वास, यहां से कईयों का श्वास यहां से सुनाई देता है, लेकिन इतना शांत हो जाएगा आपका शरीर कि आपको अपना श्वास, आपका श्वास चल रही है, वो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। कोई खांसी है, तकलीफ है, नाक जाम है, सर्दी है तो अलग बात है, अदरवाइज यू शुड नॉट बी एबल टू लिसन योर ब्रीदिंग। नाउ बाबा ने जो हम बच्चों को राजयोग सिखाए हैं, बाबा टोटल राजयोग के अंतर्गत बच्चों को समय प्रति समय बाबा बताते भी हैं। टोटल बाबा 7 विधियां हम बच्चों को दिए हैं। 7 विधियां, ये एक होम्योपैथी दवाई के बॉक्स की तरह है। हाँ, ये मिक्स, अच्छा क्या क्या तकलीफ है, अच्छा ये मिक्सचर लो, ये करो, खाओ, ठीक हो जाएगा। तो ये 7 विधियों का कमाल है। ठीक है, ये 7 विधि हम पहले बता देते हैं आपको। अच्छा, एक है बीज रूप अवस्था के अभ्यास, बीज रूप, सीड स्टेज, बीज रूप। दूसरा है स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप, जिसको स्वमान के अभ्यास कहते हैं, स्मृति स्वरूप। तीसरा है फरिश्ता स्वरूप, या मनसा सेवा कहें, फरिश्ता स्वरूप कहें, फरिश्ता स्वरूप। चौथा है बाबा के साथ संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव या बाबा के साथ बातें करना, सर्व संबंधों का अनुभव या बाबा के साथ बातें करना, चौथा। पांचवा है संस्कार परिवर्तन हेतु योगाभ्यास, संस्कार परिवर्तन, आदतों का परिवर्तन हेतु योगाभ्यास। छठा है साक्षी भाव का योगाभ्यास, साक्षी दृष्टा स्टेज, साक्षी भाव का स्टेज, साक्षी भाव। और सातवां है, ये दुनिया के हिसाब से ये योगाभ्यास नहीं है, परंतु हमारे ब्रह्मा बाबा को ये बहुत पसंद है, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहलवा के इसको योग में डाल दिया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा मुरूब भी बच्चा है, नंबर 1 आत्मा है, तो उन्होंने कहा बाबा इसको योग में डालो। बाबा ने कहा तुम कह रहे हो तो अब तुम विश्व महाराज, तुम ही संभालोगे, तुम्हारा चलो सिर माथे, तुम अभी करो, तुमको योग में डालना है डालो, आखिर तुम्हारे ही बच्चे होंगे संभालने वाले, डालो। तो सातवां जो है ये बाबा के, आपकी फरमाइश। हाँ होता है ना, पहले ये होता था ना विविध भारती में, हेलो फरमाइश। तो ये हेलो फरमाइश में ब्रह्मा बाबा ने
शिव बाबा को कहलवा के एक योगाभ्यास डलवाए हैं और उस योगाभ्यास का नाम है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है ये अभ्यास, और ये योग है भी एक पर्टिकुलर तरीके से करने से। ठीक है, तो ये 7 बातें क्लियर हो गई। बीज रूप, स्मृति स्वरूप या स्वमान दोनों सेम है। फरिश्ता स्वरूप, उसके द्वारा मनसा सेवा आदि कई सेवा आप कर सकते हैं, योग के प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव या बाबा के साथ बातें करना, रूरिहान करना, दिल की बातें बताना, या कोई भी जीवन में संबंधों की कमी फील हो रहा है, साथी का अनुभव करना, जो भी आप बाबा के साथ अनुभव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 5वां है हमारी आदतों को सुधारने के लिए संस्कार परिवर्तन के संबंधित विशेष योग तपस्या। 6ठा है साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा का अभ्यास, और 7वां है विचार सागर मंथन। इसमें से सबसे पावरफुल कौन सा है? अच्छा, सभी सहमत है बीज रूप पावरफुल है, या और किसी का कुछ और कहना है इन 7 में से? हाँ, संबंधों का अनुभव। कौन कौन कहते हैं संबंध सबसे पावरफुल है? नहीं, पहले संबंध वाले हाथ उठाइए, बाबा के साथ सर्व संबंध। अच्छा ठीक है, नीचे करिए। अच्छा, अभी बीज रूप वाले हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, नीचे कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं। एक कोई बेहोश हो गया है, हार्ट अटैक आया है, और किसी का खूब पेट दर्द हो रहा है, दोनों का दवाई सेम होगा? डॉक्टर अगर कहे कि भाई ये इनका हार्ट अटैक हुआ है, इनको लाइफ सेविंग कोई दवाई देना होगा, डोपामाइन या ऐसे कुछ दवाई जो होते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है। पेट दर्द वालों को डॉक्टर अगर कहे ये दवाई जो है ना, अरे कोविड के टाइम पे ये मिल नहीं रहा था, इसी को ले लो, तो चलेगा क्या आपका पेट दर्द? भाई बहुत कीमती दवाई है, मिलती नहीं है, ले लो, यही ले लो, चलेगा? आपको इनो या हाजमोला का ही जरूरत है। अब आप कहेंगे हाजमोला कमजोर दवाई है या इनो कमजोर दवाई है, और वो दवाई जो है, तो जिस समय जिस चीज की जरूरत है वही चाहिए। हाँ, तो उसी तरीके से बाबा के ये जो 7 तरीके हैं, इसमें कोई भी ज्यादा कम नहीं है। ये पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए यूज करने की तरीके हैं। अब यहां गड़बड़, सरसों में भूत, तो हम लोगों के अंदर भूत बैठा हुआ है, संस्कार बिगड़ा हुआ है ना, माया भूत तो अंदर ही है, बाहर तो है नहीं। अब क्या है, जो मुझे कमजोरी है वो योग अभ्यास मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो योग अभ्यास करूंगा जिससे मेरा कमजोरी जाएगा नहीं। मैं वो योग अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मन आपको अगर पूछा जाए तुम्हें कौन सा योग अभ्यास पसंद है, तो आप वही पसंदगी का अभ्यास बोलेंगे जिससे अंदर की भूत भागेगा नहीं। क्योंकि अगर आप वो योग अभ्यास करते तब तो अब तक भाग जाता भूत। तो आपको जो प्रिय है उससे भूत भागेगा नहीं। और आपको बिंदु दीदी तो कड़क रूप से बोलेगी तो कल से आना आप बंद कर देंगे कि माता जी आपको ये अभ्यास चाहिए, ये अभ्यास करो। आप बोलेंगे अरे दीदी तो इतना कड़क बोल रही है, इससे तो भाई दूसरा कोई नजदीक में और कोई सेंटर है क्या? देखो, आप भाग जाएंगे, क्लास आधी हो जाएगी, पाव हो जाएगा। अगर कड़क रूप से बहन जी करा दे आपको तो भाग जाएंगे आप। ऐ माता सीधा बैठो, ऐ श्वास फूलना नहीं चाहिए, आंखें बंद नहीं करना नहीं चाहिए, पूरा अटेंशन इधर, मुरली के बाद आधा घंटा विचार सागर मंथन लिखो। आप भागेंगे, आएंगे ही नहीं। पहले पूछेंगे आज कौन सी बहन जी ले रही है क्लास, फिर आप आएंगे। तो ऐसे कड़क रीति से तो नहीं हो सकता है बाबा के बच्चे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आत्मा का खुद का चॉइस है ना, कितना उनको उन्नति करना है खुद का चॉइस है। परंतु ये 7 ही बात जो है वो अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब आप कितना भी स्वमान का अभ्यास कीजिए,
आपको सेल्फ अवेयरनेस जागृत नहीं होगा। आपको अगर खुशी चाहिए तो आप साक्षी भाव में बैठे रहेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको अभ्यास करना होगा स्वमान का, इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट अच्छा फील होना। लेकिन अगर अंदर से ठीक करना है कोई चीज को तो आपको साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। उसका कारण क्या है? हम जो जन्म जो कर्म किए हैं उसके कुछ लक्षण इंप्रेशन के रूप से हमारे अंदर है, और हर एक इंसान के अंदर एक या दो ऐसे संस्कार है जो उसे दुखी करता है, आज भी दुखी कर रहा है। चाहे वो संबंधों का कड़वाहट हो, कई होते हैं जो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, कई होते हैं अलबेले, पुरुषार्थ में भी अलबेले, घर के काम काज में भी अलबेले, ऑफिस में भी, व्यापार में भी अलबेले, अलबेलेपन का संस्कार। और वो उनको पिछले जन्म में भी धोखा दिया था। अलबेलेपन के कारण उसने पिछले जन्म में भी धोखा खाया था, अभी भी वो धोखा खा रहे हैं। परंतु ये आत्मा जब तक महसूस नहीं करे कि इस कारण से मुझे धोखा मिल रहा है, इस कारण से मुझ आत्मा को नुकसान हो रहा है। हमें अगर कोई बोले तुम अलबेले हो, हम बोलेंगे तुम भी तो अलबेले हो, देखो तुम थोड़े देर से आए हो, तो हम फिर ढूंढने लग जाएंगे एक दूसरे का नुक्स। तो इसीलिए आत्मा को महसूस होने के लिए एकांत का जरूरत है और बहुत गहराई से खुद को अवलोकन करना जरूरी है, स्टैटिक रूप से। हम उदाहरण दे रहे थे, माता किचन में सब काम करते हैं, आप किचन कितना भी साफ रखिए, एक दो छोटे मोटे इंसेक्ट्स घुसते हैं, घूमते हैं, कितना भी साफ रखिए। अच्छा, इंसेक्ट्स कब निकलते हैं? रात को, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, बंद करके आए हैं, तब इंसेक्ट्स निकलते हैं ना। आप जब किचन में हैं तब कॉकरोच निकलता है क्या आपके सामने? नहीं, वो छिपा हुआ रहेगा। रात को जब आप लाइट बंद कर दिए या वहां नहीं जा रहे हैं तब वो निकलेगा, फिर से लाइट जलाएंगे आगे, फिर वो भाग के अंदर घुस जाता है। इधर का इंसेक्ट का क्या? आत्मा के अंदर जो इंसेक्ट बैठी है, इंप्रेशंस बैठे हैं, तो उसको आपको कैच करना है। कैसे कैच करेंगे? आप अगर ऊपर से दबा देंगे, इधर से सुंदर गीत बाज रहा है, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां पे, मैं झूम रहा हूं, तो मैं तो संकल्पना की दुनिया में झूम रहा हूं ना, तो अंदर की पिटारा वाले इंसेक्ट निकलेगा कैसे? हमारे दूसरे जन्म के जो किए हुए हिसाब किताब है वो क्या है, मुझे तो पहले पता चले ना, तब तो मैं सुधारूंगा। उसको निकालने का तरीका है, सब लाइट बंद करना होगा और चुप बैठना होगा, बैठ के देखना होगा क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, इंसेक्ट निकलता है या नहीं, धीरे धीरे। तो उसके लिए आपको खुद को टाइम देना होगा, बाह्य सभी बातों से बुद्धि को समेटना होगा। किसी भी प्रकार का मनोरंजक बातें आपके अंदर आना नहीं चाहिए, आपको बोर होना होगा। और इंसान सबसे बड़ी डर है बोरियत से। कोई युवा को बिठा दो नाउ, आप बोरियत को झेलने के लिए तैयार है? भी सोच रहे हैं तैयार नहीं है। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको एकांत बहुत अच्छा लगना चाहिए तो ही हो पाएगा। तो ये एकांत को आपको झेल पाना बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिकता में एकांत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर के पिटारा खुलेगा नहीं। जैसे ही अंदर के पिटारा खुलता है, आप कुछ और संगीत बजा दिए, आप कुछ दृश्य देख रहे हैं, चार धामों का चित्र देख रहे हैं, तो आपका मन जो है वो चलायमान हो रहा है, आप अच्छी दिशा पर दे रहे हैं दिशा, बट आपको चलना नहीं है ना, आपको निगरानी रखने हैं। सोचिए, आपको ये सीआईडी का काम दिया गया है कि इस गेट में ना कौन निकल रहा है वो देखो, देखो बैठकर चुपचाप यहाँ को। तो आप क्या करेंगे? आप सामने वाले दुकान में कहीं खड़े हो जाएंगे चुपचाप, पूरा ध्यान सामने रखेंगे या नहीं? इधर उधर देखेंगे क्या? आप गीत सुनने लग जाएंगे क्या? मोबाइल देख, तब तक तो आदमी निकल के चले जाएगा। आप पूरा निगरानी रखोगे, कुछ नहीं करोगे। एग्जैक्टली वही करना है आपको, अपने ऊपर, अपने मन के हरकतों को देखना है।
मन के मूवमेंट्स को देखना है, हरकतों को देखना है, और तब हमें पता चलेगा कि हमारी लगाव, झुकाव, प्रभाव, कमजोरी कौन सी बातों से है, और उसमें एक या दो मुख्य बातें होंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। और जब हम ये एहसास होगा आत्मा को कि इसके कारण मुझे नुकसान हुई है, तो आप आत्मा उसको कबूल करेंगे कि हाँ, मैं मानता हूं इसके कारण मुझे नुकसान हुआ है, अब मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। ये है रियलाइजेशन, सच्चे दिल की महसूसता। कोई बताए ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आत्मा मानेगी नहीं। आपके बहुत प्रियजन भी आपको कहे ना, तो भी मानेंगे नहीं आप, जब तक आपने महसूस नहीं किया। और ये महसूसता का पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तो ये 7 विधि समझ में आया। हर विधि का अपना अपना उपयोग है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, किसी का अगर धन का समस्या है, नौकरी का समस्या है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, ये असंभव है बाबा के बच्चों के लिए, असंभव है। अगर वो विचार सागर मंथन करे, आप केवल आधा घंटा उस दिन के मुरली सुनिए, मुरली से कोई एक पॉइंट उठाइए और आधा घंटा आपको लिखना है, रुकना नहीं है, लिखना है। बैठ के विचार सागर मंथन नहीं करना, यू हैव टू राइट। और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्री फ्लो राइटिंग। पेन लेखनी बंद नहीं होना चाहिए। आधा घंटा आपको कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, रुकने का नहीं। ये थेरेपी है, इसको फ्री एसोसिएशन कहते हैं। आपको रुकना नहीं है, तो अंदर के सारे चीजें निकलेंगे। और जब आप रुक नहीं रहे हैं, तो उसके बीच में आधा घंटा लिखते हुए एक विषय पर 2 या 3 रत्न पॉइंट्स निकलेंगे जो आप इस जन्म में कभी भी नहीं सोचे हैं, कंप्लीटली न्यू। बट उसके लिए आपको गुंतनुक कितना करना होगा? आधा घंटा समय कंटिन्यूअस राइटिंग एक पॉइंट पर, बीच में उठने का नहीं, और बुलेट पॉइंट्स नहीं। हाँ, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3 ये, नहीं, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूअस लिखना है। तो पेज खराब होगा, आप बोलेंगे मैं आईपैड में लिखूंगा, ये पैड में, फोन पे लिखूंगा, ये सब नहीं कीजिए। आपके स्व उन्नति के कारण उतना कागज अगर वेस्ट होता है तो ठीक है। तो ये करके देखिए, और इसके बाद इतनी सारी आइडियाज आपके पास आएंगे जो गरीबी तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। कोई चीज अगर अटक रहा है, वो अटकना पॉसिबल ही नहीं है। दिव्य बुद्धिदाता बाबा है, उस तलवार को यूज तो करना होगा ना। ज्ञान तलवार कैसे है तब समझ में आएगा। अगर आप जस्ट 2 महीना रेगुलर करके देखिए, आधा घंटा सारे दिन में एक बार कोई भी एक मुरली के पॉइंट निकाल के देखिए, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सर एग्जांपल कोई भी पॉइंट एक ले लीजिए, पवित्रता। उस दिन के मुरली के जो पॉइंट हैं वो उठा लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। बाबा के जैसे आज अव्यक्त वाणी है, नए साल में क्या करोगे, क्या परिवर्तन लाओगे अपने अंदर, तो उस बात पर लिखिए। कोई भी चीज एक पॉइंट उठाकर लिखिए। उसको आधा घंटा लिखना डिफिकल्ट है। हाँ, एक थ्रेशोल्ड है, 20 मिनट से नीचे करने से उसमें काम ही नहीं होगा। आप सोचिए कोई चीज उबालने के लिए रखे हैं, उसका एक टाइम होता है, उसके पहले अगर आप प्रेशर कुकर या गैस बंद कर देंगे तो बनेगा क्या? वो कच्चा रह जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड है, 20 मिनट्स के नीचे ये काम नहीं करेगा। तो ये थ्रेशोल्ड कोई बताएगा नहीं, ये थ्रेशोल्ड आत्माओं को खुद को समझना है। किस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड परिवर्तन होगा। 99 और 100 में फर्क है या नहीं? क्या फर्क है? एक का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। 99 तक पानी पानी रहती है और 100 में वो भाप बन जाता है। तो कभी भी भाप नहीं बनेगा अगर हम 99 में रह गए। इसीलिए तो कहा जाता है 99 का चक्कर। 99 में हम 99 ही रह जाएंगे, पानी ही रह जाएंगे, एकदम गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, लेकिन भाप नहीं बनेंगे। और 100 में जस्ट 1 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन में स्टीम बन जाएंगे। बाय द वे, 99 से 100 हम लोग खुद पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बाबा का और टीचर बहन जी का मदद लगेगा।
हाँ, ये बात ध्यान देना। आप बच्चा जन्म ले सकता है क्या? बच्चा माँ के पेट से निकल आ सकता है? माँ आप कुछ मत करो, मैं निकल जाता हूँ, ये डॉक्टर को साइड करो, किसी को नहीं चाहिए, नर्स नहीं चाहिए, दाई माँ नहीं चाहिए, हो सकता है? कितना भी होशियार बच्चा हो ऐसे कर सकता है? ऐसा ही कोई शरीर छोड़ा है, भाई राम बोलो, भाई राम बोलो, चलो हम ही चले जाएंगे, आप लोग 4 लोग मेहनत मत करो, ये हो सकता है? तो ये 2 चीज के लिए डिपेंड करना होता है या नहीं? जन्म लेना और अग्नि संस्कार करना कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हो खुद कर सकता है क्या? खुद के शरीर के लिए नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आध्यात्मिक जन्म होना ये आपके हाथ पे नहीं है, किसी को कराना पड़ेगा आपको। अगर किसी ने कोर्स आपको नहीं कराता, आप इतने होशियार बनते? शिवानी दीदी को किसी ने सुनाया होगा, नहीं तो शिवानी दीदी के स्वरूप में आती। किसी ने तो तीली माचिस लगाया ना, जलाया ना, दीपक खाया ना। और जो जिसने जलाया हो सकता है वो बहुत साधारण आत्मा हो, बाबा के बच्चा बच्ची जो भी है, बट उसने तो इनिशिएट किया ना। और उसी तरीके से संपन्नता हम कोई भी बन नहीं सकते हैं। संपन्नता के लिए आपको कोई टीचर का जरूरत है, उसके बिना आप बन नहीं सकेंगे। कोई भी बन नहीं सकेगा। ब्रह्मा बाप बन नहीं सका। ब्रह्मा बाप के केस में शिव बाबा उनको 99 से 100 बनाया। हम लोग के केस में या तो ब्रह्मा या तो हमारी टीचर, किसी के आपको मदद लगेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। और इसके लिए कभी भी अपने टीचर जो है, निमित्त जो है, जिनसे आप मुरली रेगुलर सुनते हैं, उनको उसी भावना से आप देखना। कभी भी टीचर बहन के साथ खिटपिट नहीं करना। और खास जहां आप रेगुलर मुरली सुनते हैं, नहीं तो मुरली में रस नहीं आएगा आप, क्योंकि आप उनके साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद कैसा होगा? तो हम हमारी आध्यात्मिक जीवन में लकीर खींच रहे हैं। झगड़ा करना है ना तो और किसी से कर लेना, थोड़ा झगड़े का आदत है और किसी से भले कर लेना। लेकिन निमित्त बहन जी जो है, जिनसे रोज मुरली सुनना है, कभी भी ऐसी चीज नहीं करना। क्योंकि बाबा पूछेगा आपको, अच्छा तुम कौन से सेंटर से आए हो? जब ऊपर जाएंगे ना, बाबा पूछे कौन से सेंटर से आए? आप बोलेंगे बोरीवली शांति क्या प्रार्थना गृह से आए। अच्छा, तो बिंदु बहन को फिर बाबा पूछेगी इनका पास है फेल है? तो अगर उस टाइम बहन जी बोल दी बाबा पास तो है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा खड़ूस था, फिर बाबा बोलेगा इस तरफ आ जाओ। और ये मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। आपके टीचर बहन आपको क्लीन चिट दे, आपके स्पिरिचुअल टीचर आपको क्लीन चिट दे, ये 100% रिक्वायर है। बाबा बहुत हल्का रूप से इस बात को बताते हैं कि तीनों सर्टिफिकेट आपको लेना है। ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट। अभी परिवार का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आप बोलेंगे अच्छा नहीं, आप हमारे टीचर को मत पूछो, ओ माता जी मेरे फेवरेट दोस्त, हाँ इनको पूछो, ये मेरी फेवरेट माता जी है। तो वो माता जी का थोड़ी फीडबैक लेगा बाबा निमित्त का फीडबैक लेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं आप उनसे पूछो, वो भाई से पूछो, ये मेरा खास दोस्त है, हम लोग मधुबन साथ में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए इस बात में बिल्कुल आनाकानी नहीं करना, तीनों सर्टिफिकेट से पास होना ही है। ओके, नाउ लास्ट चीज, एक इंपॉर्टेंट अभ्यास है। अब मैं अपने योग की गहराई को बढ़ाऊं कैसे? योग की गहराई को बढ़ाऊं कैसे? ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा देर योग अभ्यास कीजिए, लेकिन बहुत शक्तिशाली कीजिए, और फिर टाइम को बढ़ाते रहिए। इंस्टेड ऑफ लंबा समय योग में बैठे हैं लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहे, उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा टाइम बैठिए, एकाग्रता के साथ बैठिए। और योग में नींद का अभ्यास बिल्कुल ना हो। योग में और मुरली के टाइम अगर सोने की लत एक बार लग गई, ये ऐसी आदत है, बड़ा मुश्किल है छुड़ाना। इसलिए योग में अगर किसी का नींद आना शुरू हो गया, ये आदत अगर पड़ जाए, तो इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ा खुद को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कैसे बढ़ाएंगे?
अच्छा, आप 3 मिनट एकाग्र कर सकते हैं? जो जो एकाग्र कर सकते हैं हाथ उठाइए 3 मिनट के लिए। अच्छा, हाथ उतार लीजिए। 3 घंटा एकाग्र कर सकते हैं? कम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो 3 मिनट आप गारंटी है एकाग्र कर सकते हैं? सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, 3 मिनट करने के बाद आपको कहा जाए अच्छा अभी 3 मिनट और एकाग्र कर सकेंगे? कर सकते हैं। 6 मिनट हो गया। 6 मिनट के बाद कहा जाए अच्छा और 3 मिनट कर सकेंगे? सिर्फ 3 मिनट? ऐसे हो सकता है ना? तो ऐसे आपको करना है। तो आप 3 मिनट का अभ्यास 3 बार कीजिए। 9 मिनट हो गया। अभी 3 मिनट में आपको प्रैक्टिस हो गया। अब आप कीजिए 3 मिनट का अभ्यास 5 बार, 15 मिनट हो गया। अब थोड़ा चेंज कीजिए, सेम अभ्यास 3 मिनट के बदले अभी 5 मिनट कर दीजिए। 5 मिनट 3 बार कीजिए, टाइम वही है 15 मिनट। तो 3 मिनट का अभ्यास 5 बार करना और 5 मिनट का अभ्यास 3 बार करना, सेम इंटेंसिटी से कौन योगी एडवांस है? 5 मिनट वाले जो अभ्यास को बना के रख रहा है उसका कैपेसिटी बढ़ गया। तो जैसे जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले सोचिए 5 किलो उठाते थे, अभी 6 किलो उठा रहे हैं, शक्ति बढ़ गई, फिर 7 किलो, ऐसे करके बढ़ाइए। ऐसे करके आप अगर 10 मिनट सोचिए, 10 मिनट तक आप पहुंच गए और 10 मिनट अगर आप 18 बार करेंगे, कितना देर होता है? 3 घंटा योग हो गया, एक रस। तो आपको कितना देर एकाग्रता का प्रैक्टिस करना है? केवल 10 मिनट, और उसको 18 बार रिपीट करना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हम माता जी भी योग में बैठी थी 3 घंटा योग में। आपको केवल 10 मिनट प्रैक्टिस बना के रखना है, उसको 18 बार करना है। और जब आप उस प्रैक्टिस को 18 बार करते हैं, 3 घंटा योग में बैठना एक थ्रेशोल्ड है योगी के लिए। आप 3 घंटा एक रस जब बैठेंगे एक स्थिति में, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं जो समझाना मुश्किल है। तो इसीलिए लक्ष्य रखिए 3 घंटा बैठने का। कंपटीशन छोड़ दीजिए, प्रभु रत्न छोड़ दीजिए, लेकिन आप खुद लक्ष्य रखिए कि 3 घंटा एक रस योगाभ्यास करने का ये विशेष लक्ष्य रखिए। अभी से खुद को डेवलप कीजिए। एक रस बैठिए और इस चीज को डेवलप कीजिए। हो सकता है हाँ या ना, क्योंकि कुछ बातें हैं जिसका परिवर्तन अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। चलें हम लोग ये योगाभ्यास करें अभी। तो योग की जो सिद्धियां हैं और प्राप्तियां हैं उसके 28 पॉइंट्स हैं। वो 28 पॉइंट आपको व्हाट्सएप में दीदी शेयर करेगी। हाँ, उसमें 28 पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप देखना, आपको जिंदगी में जो भी चाहिए ना, सारे उसमें है, सारे उसमें। क्या चाहिए जीवन में बाबूजी? सुख शांति तो एक के ऊपर एक फ्री मिलेगा। सुख शांति, कोई योगी शांति मांगता ही नहीं है। सुख शांति मांगने वाली बात है क्या? वो तो फ्री मिलेगा। एक पिशवी द्या बोलता है ना, हाँ ये सामान घेतले एक पिशवी द्या, अरे पिशवी तो सामान के साथ फ्री मिलेगा। वो सुख शांति मांगने वाली चीज नहीं है। अच्छा वो ऐसा ही आ जाएगा। और क्या चाहिए? कईयों को शरीर छोड़ते समय तकलीफ ना हो, ये चाहिए। योगी के ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। कब शरीर छोड़ेंगे वो चॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन किस अवस्था में शरीर छोड़ेंगे, किस स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, वो 100% चॉइस हर इंसान के पास है। हर इंसान के पास, हर एक के पास चॉइस है। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप, उसी तरीके से शरीर छोड़ेंगे जैसे आप चाहते हैं। आपके ड्रीम शरीर छोड़ना जो है, उस तरीके से आप शरीर छोड़ेंगे। आपका चॉइस है, आपके हाथ में है। बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, शुरू करें। तो अभी हम लोग साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते टाइम जो साक्षी भाव का अनुभव किए थे, देह से उपराम होना, और साक्षी भाव वो प्रैक्टिस है जिसके आधार से हम बहुत अच्छी तरह से खुद को चेक कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे मन के हरकतों को अवलोकन करने का एकमात्र तरीका है साक्षी भाव। उस चीज का अभ्यास करेंगे। उसके पहले सभी खड़े हो जाए, 2-3 बार गहरा श्वास ले ले, थोड़ा स्ट्रेच कर ले,
हाथ को स्ट्रेच कर ले ऊपर। ये लैपटॉप ले सकते हैं भाई साहब, ले लीजिए। तीन चार बार गहरा श्वास ले लीजिए। योग में बैठने के पहले हाई एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज, प्राणायाम और बंध बंध बोल के कुछ एक्सरसाइजेज है उससे आएंगे। बैठिए, ट्यून्स लगा दीजिए। और 7:30 अगर होती है तो गीत नहीं बजाना उस टाइम। योग के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजाना। एक रस स्थित हो जाए। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करें। और इस समय बाप दादा साकार ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के समय के जो साक्षी भाव का अनुभव रहा, वह गहन अनुभव हम बच्चों को कराने जा रहे हैं। बुद्धि को पूर्ण रूप से बाबा को सौंप दे। बाबा कहे, बच्चे, आत्मा अपने देह के विस्तार से संवेदनाओं को समेटना शुरू करो। अपने बाहों के विस्तार से चेतना को समेट ले। महसूस करें आपके दोनों बाहें बिल्कुल शांत शांत हो चुका है। पैरों के विस्तार से सेंसेशंस को समेटना शुरू करें। आत्मा देह के भान से डिटैच होती जा रही है। और समग्र शरीर से देह के विस्तार से समेटकर आत्मा बिल्कुल निर्बंधन हो, देह से उपराम होने के लिए तैयार है। आपका देह सुखद शांत अवस्था में स्थित है। अब चलें, देह से उपराम होना शुरू करें। आकारी शरीर के साथ अशरीरी भव। अशरीरी भव।
शरीरी भव। आकारी स्वरूप में ब्रह्मा बाप के साथ अपने आप को अनुभव करें। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे इस समय तुम देह के सर्व हदों से परे हो। पुरुष स्त्री का भान, शारीरिक पीड़ाओं के अनुभव, शरीर की सभी आवश्यकताओं से तुम परे हो। देह देह की दुनिया से परे, देह के बंधन से परे मुक्त अवस्था का अनुभव करें। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस जन्म के जो भी देह के देहधारियों के संबंध है, प्रियजन, मित्र संबंधी, व्यवहारिक लोग या किसी के साथ कोई खिटपिट हुई हो, सभी देहधारियों के प्रभाव से बाबा इस समय मुक्त कर रहे हैं। देह से उपराम देहधारियों के प्रभाव से उपराम स्नेह, मोह, द्वेष, सर्व प्रकार के प्रभाव से उपराम अनेक जन्मों के हिसाब किताब के प्रभाव से मुक्त। अब बाबा आत्मा के 63 जन्म के स्वभाव, आदत, मान्यताओं के प्रभाव से भी परे कर रहे हैं। मैंपन से, मेरेपन से, अपनी पुरानी मान्यताओं से, आदतों से बाबा छुटकारा दिला रहे हैं। इस समय आत्मा अपने अनादि शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर रही है। आंखें खुली रहें। अपने स्वभाव, संस्कार, मान्यताओं को भी लेट गो करें। और अपने निजी स्वरूप की अनुभूति, बंधन मुक्त, निर्मल,
अनादि स्वरूप का अनुभव करें। देह के प्रभाव से उपराम देहधारियों के प्रभाव से उपराम पुराने स्वभाव, संस्कार, मान्यताओं से भी उपराम मैं इस समय अपने ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप के अनुभव में स्थित हूं। अब जैसे जैसे आप 1 से 10 संख्या सुनते जाएंगे, हर संख्या के साथ संपूर्ण जीवन मुक्त, निश्चिंत, कर्मातीत, एक बाप के लगन की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। हर काउंट के साथ बाबा के प्रति प्यार, योग अधिक गहन, अटूट होता जाएगा। चले 1 2 3 4 बाबा के साथ समर्थ अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करते रहें। 5 6 7 8 9 10 इस समय आप गहन योग अवस्था में हैं। 3 मिनट इसी साक्षी भाव से केवल बाप के साथ का अनुभव करें और जीवन के सर्व बातों से मुक्त अवस्था का अनुभव करते रहें, आंखें खुली रहें। निश्चिंत,
निर्मल एक रस अवस्था। साक्षी दृष्टा भाव। आप आत्मा बिल्कुल डिटैच होकर, मालिक होकर मन, बुद्धि, संस्कार का अवलोकन कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। इस समय आपका मन शांत, बुद्धि स्थिर, संस्कार शुद्ध अवस्था में स्थित है। सभी आत्मा राजा को पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार है। आत्मा सर्व बाह्य प्रभावों से मुक्त, आत्मा अंदरूनी शक्तिशाली, समर्थ बनती जा रही है। स्वपरिवर्तन अति सहज होता जा रहा है। अब 2 मिनट फिर से चले निराकारी स्वरूप में। बीज रूप अवस्था में पूर्ण अर्पणमयता के साथ शांति का सागर बाबा के साथ स्थित हो जाए। संकल्पों को भी थाम ले। 2 मिनट आंखें खोलकर बैठे। अब फिर से लौट आए आकारी स्वरूप में।
कुछ पल के लिए सकाश प्रदान करें, बाबा की शक्तियों की किरणें ले इस परिसर को सकाश प्रदान करें। चारों ओर चमकीली प्रकाश परमात्म किरणों से भरपूर हो रहा है, महसूस करें। यहां आने वाले एक एक मनुष्यात्मा सुख, शांति, परमात्म प्यार, सद्बुद्धि की प्राप्ति कर रही है। उन्हें निजी घर की महसूसता हो रही है। सभी ब्रह्मावत्स तीव्र पुरुषार्थी ज्ञान योग में, धारणाओं में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बेहद सेवाएं हो रही है। सभी स्वस्थ, निरोगी बनते जा रहे हैं। बाबा के सभी निमित्त आत्माएं भी उमंग उत्साह से सभी के सहयोग से बेहद सेवाएं करती जा रही है। अब धीरे धीरे लौट आए साकार सृष्टि में, पहुंच जाए वर्तमान स्थान के नजदीक। आकारी शरीर से प्रवेश करे साकार तन के अंदर, स्थित हो जाए भ्रुकुटी के बीच। आत्मा फिर से अपने देह के नियंत्रण स्वीकार कर रही है। स्वराज्य अधिकारी बन समग्र शरीर में ताजगी, हल्कापन का प्रवाह हो रहा है, महसूस करें। अब बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। ओ बाबा, इस योग सत्र और आज के इस प्रबंध के लिए बाप दादा को दिल से शुक्रिया करते हैं, और सभी निमित्त आत्माओं को भी, साथ में सभी बाबा के बच्चे जो एक साथ बैठ ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, उन आत्माओं को भी दिल से शुक्रिया करते हैं, नमन करते हैं। वाह बाबा वाह। आंखें बंद कर लें और उस हल्कापन के साथ आंखें खोल लें। वर्तमान कर्मयोगी ब्राह्मण स्वरूप में लौट आए। हम लोग एक गीत के लिए वेट करेंगे, 7:30 बजे की ट्रैफिक कंट्रोल की गीत। उसी आनंदमय अवस्था में रहें, योग में रहें। दिल से बाबा को शुक्राना करते रहें।
आंखों में समाया ओम शांति। चलिए दिल से प्यार से एक हाथ की ताली से हम अपने भाई का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली ये सेशन रहा, बहुत अच्छी भट्ठी और आपके चेहरों से समझ में आ रहा है कि बहुत सुंदर अनुभव हम सब ने किया। क्लास के द्वारा भी बहुत क्लैरिटी मिली। मैंने सदा ही भाई को एक रिसर्चर के रूप में देखा है। मैं उन्हें तब से जानती हूँ कि जब वो सामने स्टेज के सामने बैठा करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगा करके, महादानी बन करके, वरदानी बन करके, अपने तीव्र पुरुषार्थ से आज स्वयं की ये स्थिति बनाई है जो आप खुद भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और अनेकों का भी तीव्र पुरुषार्थ करने में आप सहयोगी बने हैं, जिससे बहुतों की आपने दुआएं कमाई है। और आज बहुत खुशी है कि हम सबको ये लाभ मिला, डायरेक्ट लाभ मिला, नहीं तो YouTube से तो मैं समझती हूँ बहुतों ने लाभ लिया है, भवन में भी भट्ठी से लाभ लिया, लेकिन ऐसे पर्सनल यहाँ पर
आपका मैं समझती हूँ पहली बार आना हुआ है, तो आज बहुत ही खुशी है, बहुत ही हर्ष है कि हम सबको ऐसे समीप से भाई का लाभ मिला। एक बार फिर से हम हाँ भले जोरदार तालियों से बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे भाषण से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। पिछले दिनों बाबा कह रहे थे बच्चे चेहरे से, चलन से बाबा प्रत्यक्ष होगा। और जब भी भाई को देखती हूँ तो ऐसा ही फील होता है, जो इतनी रूहानियत की पर्सनालिटी सदा उनमें हमने देखी है, जो महसूस होता है कि सचमुच ये तो दर्शनीय मूर्त आत्मा है, जहाँ बैठती है अपने आप सेवा होती है। तो ऐसी मूर्त आज हम सबके बीच पहुंची और भैया के जैसे चेहरे चलन से दर्शनीय मूर्त बन सके, ऐसा शुभ संकल्प लेकर के आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भाई का फिर से आप सबकी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु बहन जी ने बहुत पहले ही प्रयास था उनका कि हम आए, लेकिन चलिए अभी किसी कारण से थोड़ा देरी हुआ, लेकिन फिर भी आप आए आप सभी के बीच, इसीलिए दिल से बहन जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।